हेलो गाइस, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंगना का थग लाइफ वीडियो। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। I think with Anupama there was Ranveer or Alia or somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? जाने वाले बहुत थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती, वो मेरे नाम से फेमस। I'm talking to you, please look at me because I am personally answering your question. खराब करेगा मत देखो न्यूज़, बेटा सपने में जूस पी के लेटा हूँ मैं, मस्ती नहीं करना खुद। And recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him, अरे सर, this is not the place for that. But I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? A 43-year-old son, why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. Why daddies have to always save their sons? मैं मस्ती नहीं करना खुद, आके मेरे बस्ती में रस्सी से बांधूंगा मैं तुझे सद्दी से। उनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। चल रहा है, हम देखते हैं कि काफी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज के पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स, फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ। मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा, आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। बार बार के सुधारूंगा मैं इन सबको मार मार के, मेरे काम से बात करो, मैं समझ गया। देखिए भाई साहब, आप प्लीज सुनिए। सब सॉरी बोलते हैं आपको, आप प्लीज आराम से सुनिए। देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस। एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊँ और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूँ, ठीक है? या तो ठीक है, ठीक है। कंगना जी, हाय कंगना जी, आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं। संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। कंगना and Raj, Justin here from PTI towards your left here. Hi. जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? जुबान से जिल्लत निकलेगी, खून निकलेगा कान से, मुंह से नहीं बकते हैं ये बकते अब। पुलिस इंस्पेक्टर बने? नहीं। कभी रोल करना चाहेंगे ऐसा? रोल, हाँ, रोल वाकई में अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे एक मिनट पूरा करने का, लेकिन ऐसा है। बहुत हुए इनके एड़ चाले में तो सीधी चाले चलू, टेढ़ी चाली तेरी आदत है। ये इनका कारनामा है। मैंने कहा मुझे आप कहीं भी भेजो, मुझे आपकी अदालत में मत भेजो। वो मुझे 3 साल से, रजत से 3 साल से बुला रहे थे। मैंने कहा मुझे वहाँ मत भेजो। तो मेरे प्रोड्यूसर जो शैलेश जी हैं, तो क्यों आपकी अदालत में जाइए, आप डरती हैं क्या? और जो उन्होंने मुझे इतना मेरा खून खोला, मैंने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। और अब देखो ये हो गया। देखिए क्या होता है ना कि अब जब आप अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इंटरव्यू करेंगे तो बोलेंगे इसको कुछ काम धाम नहीं है कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो जो गोल मोल। आप मुझसे हमेशा पूछेंगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ अगर मैं ना कहूँ, और अगर ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आता है। तो आप ऐसा करिए, मुझे बुलाया ही मत करिए कहीं भी इंटरव्यूज पे, तो सब शांत रहेंगे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आवाज है, ये आवाज है, बिल्कुल ना धक्कल दे, अपन ऊंचाई पे खड़े ले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोत्साहित किया है, जितना मुझे प्रेरित किया है, इतने अच्छे सलाहकार, इतने अच्छे दोस्त
जो मुझे मीडिया में मिले हैं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। लेकिन जो दीमक की तरह जो एक सेक्शन मीडिया का है जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके अस्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है, आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार हैं वो ओपनली सबके सामने रखते हैं। और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सज़ा है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दो गली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है जो खुद को लिबरल कहती है, सेक्युलर कहती है और कुछ नहीं है, 10वीं फेल भी नहीं है ये लोग सूडो लिबरल है और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते। ऐसे ही एक चिंदी से जर्नलिस्ट को मैं 1-2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, तो उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जितने भी हमारे जो सीरियस इश्यूज़ हैं, हमारे जो सीरियस कॉजेज़ हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डे के दिन मैंने प्लास्टिक बैन को लेके एक कैंपेन किया था जिसमें मैंने प्लास्टिक के ख़िलाफ़ ईशा योगा सेंटर के साथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। इस जर्नलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा। फिर मैंने काउ स्लॉटर के अगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अगेंस्ट एक कैंपेन किया, उसका भी ये मजाक उड़ा रहा था। एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहा है। और प्लीज़ आप ये गौरतलब ये है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क, समीक्षा या विचार जो कि एक पत्रकार का हक है, उस तरीके से नहीं गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किया हुआ है? मुझे एक अपना लिखा हुआ कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जैसे मैं खुद को अगर कलाकार कहती हूँ तो कुछ तो होना चाहिए टू माई क्रेडिट। आप खुद को क्यों पत्रकार कह रहे हैं? किस लिए आप पत्रकार बने हुए हैं? इन 3-4 लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैंने उस इंसान के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, मैंने कहा एक इंटरनेशनल को मैं क्यों एंटरटेन करूं? मेरे पास किसी भी तरह के देशद्रोही के लिए 0% टॉलरेंस है। तो 3-4 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, शायद कल ही बनी है, ना ही उसकी कोई मान्यता ही है और ना ही उसकी कोई दान नहीं है। तो उस गिल्ड के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लिए लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। जो अपनी देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। जाने वाले बहुत थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती, वो मेरे नाम से फेमस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तेरी है देख के ऊपर तेरी है, अपन खिला रहे आम, पब्लिक खिला रही केरी है, बोले आप